हाँ जी बेटे, अ वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी बेटे, मेरे बच्चों अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। ठीक है जी। सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਫਰਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है, ध्यान ना सारे जाने सुनना बेटे। ठीक है, गौर ना सारे जाने सुन लो बेटे। ठीक है, सारे अलर्ट अटेंटिव। ठीक है, मानसी मनीषा वृंदा बेटे सारे जाने बी फोकस्ड। ठीक है, सर स्टेटमेंट बोल रहे हैं मेरे बेटे, राइट ऑन द स्टेटमेंट। सारे जाने पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए बेटे, मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है जी। सो राइट ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, सारे जाने क्वेश्चन लिख लो बेटे, पहला मैं बोल रहे हैं। राइट, क्वेश्चन है शो दैट द ट्राइंगल। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए, शो दैट द ट्राइंगल right of maximum area, the triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle, that can be inscribed in a given circle बेटे is an equilateral triangle। right, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं बेटे, प्लीज सारे जाने ध्यान से सुन लो। वंशिक हुतांश बेटे ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए मेरे पुत्र। ठीक है, सारे जाने बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। Show that the triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। मतलब ये एक सर्कल है बेटे, राइट, दिस इज अ सर्कल विच इज गिवन टू यू एंड इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल इंस्क्राइब की हुई है बेटे। इसके अंदर हमने क्या की हुई है, एक ट्राइंगल इंस्क्राइब की हुई है। एंड आवर क्वेश्चन इज व्हाट, इस सर्कल, ये बेटे सर्कल का सेंटर हो गया, लेट इट बी द ट्राइंगल इज एबीसी। इसको बेटे आपके सर नाम दे देते हैं डी। राइट, सो मेरा क्वेश्चन क्या है बेटे, मेरा क्वेश्चन है कि एक सर्कल बेटे जिसका रेडियस नेचुरली बेटे गिवन होगा, तो मैंने रेडियस स्मॉल आर मान लिया बेटे, मैंने रेडियस क्या मान लिया, स्मॉल आर। शो दैट द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है बेटे। कौन सी ट्राइंगल, विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, जो कि स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। कब, व्हेन इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कि बेटे एक सर्कल के अंदर आपको ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड की हुई है और आपने इसके एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। एंड वो जो मैक्सिमम एरिया है वो कहता किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही हो सकता है, ये प्रूव करके ही बताइए। ठीक है, ये आपने प्रूव करके बताना है। सो ध्यान से देखिए बेटे, ये रेडियस सेंटर एंड एबीसी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो नेचुरली बेटे सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस रेडियस रेडियस रेडियस, ये तीनों आर है हमारे। ठीक है जी। उसके बाद मैंने ये एंगल थीटा मान लिया बेटे, कौन सा एंगल, बी ए सी। राइट, मैंने हलीम एंगल बी ए सी क्या मान लिया बेटे, सर दैट इज इक्वल टू थीटा। हमने बेटे 10th में थ्योरम पढ़ी थी, एंगल मेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड एट द वर्टेक्स। बेटे एंगल मेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड एट द वर्टेक्स, मतलब ये टोटल एंगल बेटे थीटा होगा, 2 थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, मतलब ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। राइट, अब आपके सर बेटे राइट एंगल ट्राइंगल लेने जा रहे हैं बीओडी। आपके सर ने क्या ली बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल बीओडी। बीओडी बेटे एंगल के साथ वाली साइड बेस, राइट, अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू बेटे कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटे दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। हम सबको मालूम है, राइट। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटे आपका कॉस थीटा हो गया एंड बेटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया आपका साइन थीटा। क्यों, एंगल के साथ वाली साइड बेस, ये बेटे हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। एंड आपको मालूम है उतांश बेटे, वंशीश आपका प्रधान जी, जो हाइपोटेन्यूज है बेटे वो रेडियस आर है। राइट, तो यहां से यू कैन से ओडी आपका आ चुका है आर कॉस थीटा एंड बी डी आपका आ चुका है सानिया आर साइन थीटा। क्यों जी बेटा, क्या जी समझ रहे हो, मेरे ख्याल टेंशन नहीं होनी चाहिए बेटे। राइट, जहां पर प्रॉब्लम हो बेटे मुझे ठीक है टेक्स्ट कर देना, मैं देख लूंगा। सो उसके बाद नाउ बेटे अब याद ध्यान से सुनना बेटे, ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा,
बेटे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इट मीन जितनी ज्यादा ये हाइट होगी उतना ही ज्यादा मेरे ट्राइंगल का एरिया ज्यादा आने के चांसेस हैं। एंड ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन द वर्टेक्स ए इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द बेस बीसी। जब आपका वर्टेक्स ए बेटे बेस बीसी से मैक्सिमम डिस्टेंस की दूरी पे होगा, उस वक्त आपके ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बेटे? दैट विल बी द लार्जेस्ट वन, राइट? एंड ये कब होगा? व्हेन दिस लाइज ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, व्हेन द एक्सिस ए, वर्टेक्स ए, जो वर्टेक्स ए है दैट लाइज ऑन द डायमीटर। तो इट मींस दिस एडी शुड बी परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी बीसी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो नेचुरली बेटे इट मीन ये जो बीसी है, ठीक है, बीसी दैट इज ट्वाइस ऑफ बीडी हो गया, इसका डबल। ये बीडी है, इसका डबल हो गया, ट्वाइस ऑफ बीडी, दैट इज 2r sin थीटा, राइट? और ये जो आपकी हाइट है ए डी बेटे दैट विल बी इक्वल टू AO विच इज r प्लस OD विच इज r cos थीटा। जिसमें से आप r कॉमन ले लोगे, बचेगा 1 प्लस cos थीटा। बेटे क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा। इज इट ओके? एक बार फिर देख लीजिए बेटे सारे ने ध्यान से, एक बार फिर देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सर ने एंगल ये थीटा माना, तो बेटे ये टोटल एंगल हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड एट द वर्टेक्स। अब राइट एंगल ट्राइंगल BOD, क्योंकि एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब A विल बी एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द BC। इट मीन A लाइज ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट? सो इट मीन्स BOD ट्राइंगल में एंगल के साथ वाली साइड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन। तो वहां से बेटे आपका OD एंड BD आ चुका है। बेटे BD का डबल इज BC, जो कि आपका बेस हो गया विच इज 2r sin थीटा, एंड बेटे AD विच इज हाइट, वो आपका हो गया क्या पुत्र जी? राइट? अब विच इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल। नाउ बेटे आपके सर ने कैपिटल A मान लिया एरिया। बेटे आपके सर ने कैपिटल A क्या मान लिया? एरिया। एवरीबडी नोज एरिया इज बेटे हाफ इंटू बेस। बेटे बेस इज BC। BC हमारा कितना है? 2r sin थीटा इंटू बेटे ऑल्टीट्यूड हाइट AD विच इज r टाइम्स 1 प्लस cos थीटा, राइट? बेटे ये 2 कैंसल, सो अल्टीमेटली ये क्या बचा? ये बचा r स्क्वायर, बेटे r इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। मेरे ख्याल बेटे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, राइट? इज इट ओके टू एवरीबडी? अब आपके सर इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट। ऑब्वियसली बेटे द पैरामीटर इज थीटा। बेटे इस इक्वेशन में उतार जी RN बेटे बोलो, समीर, जतिन, हरप्रीत, गुरप्रीत बेटे सारे ने बोलो। सर अब इसमें बेटे वेरिएबल 2 हैं, R एंड थीटा, बट R क्या है? रेडियस विच इज फिक्स। क्यों? क्योंकि वो सर्कल का रेडियस है, उसने चेंज नहीं होना। इट मीन ओनली वेरी क्या करेगा? थीटा। कभी ट्रायंगल ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, राइट? जैसे जैसे एंगल वेरी करेगा उसका एरिया अलग अलग आएगा, ठीक है? और हमने एरिया ये थीटा कब देखना है? व्हेन इट इज हैविंग मैक्सिमम एरिया। सो उसके लिए बेटे आपके सर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो DA अपॉन D थीटा। बेटे एवरीबडी नोज R स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, पुत्र U इंटू V। क्या लगेगी बेटे? मानसी बोलो, U इंटू V। सो सारे ने ध्यान से देखिए बेटे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बेटे 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है? डोगरा साहब cos थीटा का डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन थीटा, ठीक है? cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है पुत्र? दैट इज माइनस साइन थीटा, ठीक है? वंदिता ध्यान से सुनो आगे बेटे, प्लस सेकंड फंक्शन 1 प्लस cos थीटा एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इज बेटे cos, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos, राइट? सुनते जाना बेटे, राइट? उसके बाद क्योंकि ये माइनस बेटे साइन टू साइन साइन स्क्वायर, उसको आपके सर ने लिख दिया 1 माइनस कॉस के थीटा। बेटे मैंने साइंस के थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस के थीटा, क्योंकि पीछे हुताश दोनों के दोनों फंक्शन बेटे कॉस में हैं। ये कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा एंड देन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस के थीटा। क्योंकि ये दोनों फंक्शन बेटे प्योर कॉस में थे, इसलिए आपके सर ने बेटे इस साइन स्क्वायर को भी लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो अल्टीमेटली DA अपॉन D थीटा आपका क्या आया? सो दैट इज ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बेटे 2 कॉस के थीटा, देन बेटे प्लस
cos थीटा देन -1 राइट। ये मेरा आ गया डी ए अपॉन डी थीटा। फिर बेटे आपके सर इस डी ए अपॉन डी थीटा को 0 पुट करेंगे। सब जानते हैं क्यों, क्योंकि बेटे मुझे अब क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। बेटे कौन सा क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर मेरा फंक्शन क्या होगा, आइदर इट विल बी मैक्सिमा और इट विल बी मिनिमा। सो डी ए अपॉन डी थीटा को 0 पुट किया। बेटे रेडियस कैन नॉट बी 0, इट मीन ये 0 है। कौन 0 है, 2 cos के थीटा प्लस cos थीटा -1 0 है, राइट। सो इसके फैक्टर्स बनाइए। बेटे आपके सर ने इस cos थीटा को लिख दिया 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, राइट, कीपिंग दिस -1 एज इट इज। मेरे का कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे, इस cos थीटा को लिख दिया 2 cos थीटा माइनस cos थीटा। मानसी बेटे इन दोनों में से क्या कॉमन, वंदिता बोलो बेटे, दैट इज वृंदा 2 cos थीटा कॉमन। रुचि यहां पर क्या आएगा, कनु बोलो बेटे यहां क्या बचेगा, cos थीटा प्लस यहां बचेगा 1, एंड इन दोनों में से माइनस कॉमन, क्या बचेगा बेटे, cos थीटा प्लस 1। तो बेटे आपके दो फैक्टर्स कौन से आ गए हैं, एक तो आ गया cos थीटा प्लस 1 और एक आ गया 2 cos थीटा -1। इज इट ओके टू एवरीबडी? फ्रॉम वेयर यू विल गेट द टू केसेस। बेटे a into b is equal to 0, either a 0, so that means बेटे cos थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है, और b 0, दैट मीन cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। बेटे cos थीटा 1/2 कहां पर होता है, एवरीबडी नोज, दैट इज इक्वल टू एट 60। बेटे cos थीटा 1/2 कहां पर होता है, एट थीटा इज इक्वल टू 60। इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। बेटे क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्यों कि cos थीटा -1 कहां पर होता है, बेटे cos थीटा -1 होता है पाई पे, ठीक है, cos थीटा -1 दैट थीटा इज इक्वल टू पाई। बेटे ये एंगल पाई अगर हो गया तो आपकी ट्राइंगल तो बन जाएगी बेटे कथकली, राइट। सो बेटे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फिजिबल, तो इसलिए इसको रिजेक्ट किया। उसके बाद इस क्रिटिकल पॉइंट पे बेटे अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। क्या करना है बेटे, मुझे अपने ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। उसके लिए व्हाट यू योरसेल्फ विल डू, आपको ज्यादा पता है बेटे, हम ऑलरेडी कर रहे हैं 2-4 दिन से, हमने डबल डेरिवेटिव लेना। हमने क्या करना है बेटे, इसलिए आपके सर ने इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर। बेटे कीपिंग दिस आर स्क्वायर एज इट इज, कीपिंग दिस 2 एज इट इज, एवरीबडी नोज बेटे फंक्शन की पावर n, दैट इज n, समझ बोलो बेटे, इंटू फंक्शन की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विच इज माइनस साइन, एंड देन अगेन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और 1 का डेरिवेटिव 0 एंड 1 का डेरिवेटिव 0, राइट। मुझे सारे बेटे बोलो बोलो बोलो, सारे ने बोलो, बल बेटे बोलो, मुझे ये डबल डेरिवेटिव कहां निकालना, एट थीटा इज इक्वल टू 60 पे। बेटे एट थीटा इज इक्वल टू 60 पे। नाउ देखो ध्यान से, दिस इज आर स्क्वायर बेटे -4, 2 इंटू 2 4 विद नेगेटिव साइन, बेटे cos 60 दैट इज 1/2, बेटे sin 60 √3/2, एंड पीछे फिर sin 60 √3/2। बेटे 2 2 4 से कट गया, राइट। तो ये बना अल्टीमेटली बना बेटे 2 1 2 √3 और ये बन गया -3 √3 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। मतलब डबल डेरिवेटिव आपका क्या हो गया, नेगेटिव। बेटे डबल डेरिवेटिव आपका क्या हो गया, नेगेटिव। बच्चे डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव कब हुआ, जब थीटा कितना था, π/3। इट मींस बेटे आपका एरिया क्या हुआ, मैक्सिमम। बेटे एरिया क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ व्हेन, हुतांश क्या बेटे, एंगल BAC, जो थीटा आपका क्या था बेटे, एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। समझ रहे आप मेरी बात? इट मींस जब आपके सर ने ये एंगल थीटा लिया था तो बेटे मैंने इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम प्रूव कर दिया। कब, जब ये एंगल क्या है, 60 डिग्री। बेटे ऐसे ही आपने करके नहीं दिखाना, बट आपने लिख देना है सिमिलरली। मैं यहां लिख देता हूं सिमिलरली, बेटे वी कैन प्रूव एरिया टू बी मैक्सिमम। सिमिलरली बेटे वी कैन प्रूव एरिया टू बी मैक्सिमम कब बेटे, जब ये एंगल बेटे थीटा 60 होगा, और क्योंकि अब ये एंगल ले लोगे तो बेटे इसको आप बेस लोगे, ऐसे जब ये एंगल आप थीटा लोगे तो बेटे आप इसको बेस लोगे, राइट। तो इट मीन चाहे एंगल ABC हो, चाहे एंगल ABC हो, जहां बेटे एंगल ACB हो,
ठीक है। सिमिलरली यहां भी आपका एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। मींस बेटे ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, मींस द ट्राइंगल बिकम्स एन इक्विलेटर ट्राइंगल। बेटे ट्राइंगल बिकम्स एन इक्विलेटर, एरिया मतलब ट्राइंगल की होगी बेटे, आपकी ट्राइंगल इक्विलेटर हो गई। सो बेटे मैं जितने भी अब हमने 10 मिनट लगाए हैं, मैं इसी को 1 मिनट का और प्रीव्यू लेता हूं। बेटे सारे जाने ध्यान ना सुनना मेरी गल, ठीक है, सारे जाने गौर से मेरी बात सुनना। मैं इसी को 2 मिनट में सारे क्वेश्चन को रिवाइज करवा रहा हूं। बेटे लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बेटे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ध्यान ना सुनना मेरा पुत्र। क्वेश्चन क्लियर है सबको, ठीक है, स्टेटमेंट बताने की जरूरत तो नहीं। एक सर्कल है, ठीक है, गिवन है, उसके अंदर ट्राइंगल इंस्क्राइब की है, राइट। आपने बताना है कि इस ट्राइंगल का एरिया तब मैक्सिमम होगा जब ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल है, राइट। मैंने ये एंगल माना बेटे थीटा, अगर ये थीटा है तो हमारी बेटे थ्योरम बोलती है 10th की, ये 2 थीटा होगा, मतलब ये दोनों थीटा थीटा हो गए। एरिया मैक्सिमम के लिए ए शुड बी एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम बीसी, इट मीन द पॉइंट ए शुड बी ऑन द डायमीटर, मींस AD should be perpendicular to BC, right? Now BOD, base upon hypotenuse बेटे cos, perpendicular upon hypotenuse is sin, right? बेटे आ गया BD which is R sin theta का डबल BC which is 2R sin theta। उसके बाद AD, ठीक है, AD, हाँ जी, that is equal to सन है AO plus OD, that is AO plus OD। AO is R and OD is R cos theta। बेटे R कॉमन 1 plus cos theta। बेटे बेस आ गया, हाइट आ गया, चक दो फट्टे, बोलो तारा तारा, क्या एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हमारा ये आ गया बेटे। आफ्टर दैट हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बचे u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब द लॉजिक इज व्हाट, cos into cos, cos into cos, cos square, but this is sin square, keeping this minus as it is, sin square को लिख दिया 1 minus cos square। अब बेटे कहीं मुझे कह सकता है कोई बंदा कि सर आपने इस cos square को क्यों नहीं लिखा 1 minus sin square, क्योंकि बेटे फिर ये cos का क्या करते, क्योंकि यहां पर cos square के साथ cos भी है, इसलिए बेटे sin square को ही 1 minus cos square लिखना ठीक है, ठीक रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। अब सारा फंक्शन आपके पास cos में आ गया। उसके बाद डी अपॉन डी थीटा को 0 पुट किया, मतलब ये 0 आ गया, क्योंकि बेटे आर रेडियस कैन नॉट बी 0, रेडियस कैन नॉट बी 0। क्यों? ओ पुत्र जे सर्कल का रेडियस ही 0 हो गया, ठीक है, तो ट्राइंगल कहां बनाएंगे? ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ठीक है, सर्कल। इस बेटे दिस इज द क्वाड्रेटिक इन कॉस, उसके फैक्टर बनाए, वहां से कॉस थीटा की 2 वैल्यूज आई -1 एंड 1/2। बेटे 1/2 कहां पर होता है कॉस का? 60 डिग्री, और ये रिजेक्टेड क्यों? कॉस थीटा -1 मींस पाई, पाई मीन राइट। सो अगर ये थीटा ही 180 डिग्री हो गया तो ट्राइंगल काहे की, मतलब क्रिटिकल पॉइंट हमारा π/3 आ चुका है। उसके बाद बेटे इसको डबल डेरिवेटिव लिया, कीप द कांस्टेंट एज इट इज। बेटे 2 एज इट इज, फंक्शन की पावर n, हाँ भाई स्वाश, फंक्शन की पावर n, मेहताब n इंटू फंक्शन की पावर n-1 इंटू बेटे डेरिवेटिव फंक्शन, कॉस का डेरिवेटिव -sin, एंड पीछे कॉस का डेरिवेटिव -sin एंड कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव, अकेले 1 का डेरिवेटिव 0। अब इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कहां निकालनी है बेटे? व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। जब आपने थीटा 60 डिग्री डाला, यहां पर sin 60 होता है √3/2 एंड cos 60 होता है बेटे 1/2। Put the values, you will get overall answer as negative, and everybody knows अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो एरिया क्या हुआ? मैक्सिमम। बेटे कब? When angle this theta is, आपने इस ट्राइंगल का एरिया जब एंगल ये थीटा है बेटे 60 डिग्री प्रूव कर दिया मैक्सिमम। ऐसे बेटे अगर आप ये थीटा लोगे तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे ही बेटे अगर आप ये थीटा लोगे तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस थीटा इज इक्वल टू 60। बट आपने वो करने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया सिमिलरली वी कैन प्रूव एरिया टू बी मैक्सिमम व्हेन दिस एंगल एज वेल एज दिस एंगल बोथ आर इंडिविजुअली 60 डिग्री 60 डिग्री। बेटे ये 60 ये 60 ये 60, ट्राइंगल बिकम्स इक्विलेटर ट्राइंगल, यही हम प्रूव करना चाहते थे। सो आपके सर ने 10-15 मिनट लगा दिए बेटे क्वेश्चन में, मेरे ख्याल सबको समझ आना चाहिए, इट शुड बी ओके टू एवरीबडी, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करें ना सर?
चलो लिखो मेरे पुत्र, मैं इसको रब कर लूं बेटे, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाना शुरू करते हैं फिर। लो बेटे जी सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या है, ध्यान से सुनना। कहता अ जेट ऑफ एन एनिमी, जहाज, ठीक है, जेट प्लेन ऑफ एन एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व, बेटे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। बेटे ये कोई कर्व है, ठीक है, ऐसे मतलब इट शुड बी द पाथ ट्रेस्ड बाय द आवर जेट ना, जहाज जिससे चल रहा है। तो कहता है जेट ऑफ एन एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग दिस कर्व, ठीक है, ये कर्व है कोई, मान लो ऐसे ही बना दी मैंने, ये जेट है, जेट की ये पोजीशन है जी, घूम रहा है, एंड अ सोल्जर इज प्लेस एट द पॉइंट 3,2। बेटे यहां पर कोई पॉइंट है ए, जहां पर आपका सोल्जर बैठा है, ठीक है, अ सोल्जर इज प्लेस एट द पॉइंट 3,2। What is the shortest distance between the soldier and the jet? मतलब ये वाला जेट लेट अस से P पॉइंट है विच इज x, y, और ये शोल्डर A, तो आपने ये डिस्टेंस दोनों के बीच में, इसको क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम शोल्डर, व्हाट शुड बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपने इसको क्या प्रूव करना है, मिनिमम प्रूव करना है, आपने इसको क्या प्रूव करना है, मिनिमम। फिर एक बार सुन लो बेटे, स्टेटमेंट एक बार सुन लीजिए सिर्फ ध्यान से, अगर स्टेटमेंट क्लियर है फिर तो बेटे क्वेश्चन ऐसे ही समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटे, ठीक है जी, सारे यानी गुलीन, बेटे हलीन, अनन्या, अच्छी तरह सुनो अपने सर को, ठीक है, ध्यान से सुनो अपने सर को मेरे बेटे। अ जेट ऑफ एन एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2। अ सोल्जर इज प्लेस एट द पॉइंट 3,2, उसको आपके सर ने नाम दे दिया बेटे ए, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि लेट द पोजीशन ऑफ द जेट एट एनी पॉइंट बी, बेटे दिस P, ये बेटे कैपिटल P x, y, मैंने क्या मान ली, पोजीशन ऑफ द जेट एट एनी टाइम t, राइट। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बेटे इट मीन इन दोनों के बीच में, इसको नाम दे दो 1, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, एवरीबॉडी नोज डिस्टेंस फॉर्मूला इज, बेटे दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, बेटे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बेटे पूरे का अंडर रूट डालने की बजाय सर ने यहां पर लिख दिया स्क्वायर, राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटे आपका y माइनस 2 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर। बेटे फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका y माइनस 2 क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको बेटे मैं नाम दे देता हूं कुछ भी, लेट इट बी z। बेटे इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए मैंने यहां स्क्वायर कर दिया टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सम, आप समझ रहे हो। अब इसको सारी इक्वेशन को बेटे एक वेरिएबल में बनाने के लिए आपके सर ने y माइनस 2 की वैल्यू डाल दी एक्स स्क्वायर, y माइनस 2 की वैल्यू डाल दी एक्स स्क्वायर। बेटे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज x की पावर 4, ये आपका ये है और ये है, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। हमारा टोटल फंक्शन देखो बेटे किस में आ गया, x में। अब आपके सर इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dz अपॉन dx, बेटे यहां पर 2x, ये बेटे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 एंड x क्यूब का 4x क्यूब, इज इट ओके। बेटे x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x, x रेज़ टू पावर 4 का 4x क्यूब। तो dz अपॉन dx आपका आ चुका है 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, राइट। अब इस dz अपॉन dx को बेटे हमने पुट किया 0, दैट इंप्लाइज 2 कॉमन लेके मिट्टी पा दो, 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। क्यूबिक बन गई बेटे, क्यूबिक बन गई तो नेचुरल युतांश फैक्टर्स कैसे बनेंगे बेटे, बोलो सारे ने बोलो बेटे, शाबाश, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। फॉर एग्जांपल यहां पर x को 1 पुट करो, जब आप x को 1 पुट करोगे बेटे ये देखो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0 सेटिस्फाई कर गया, इट मीन इसका एक फैक्टर बेटे x माइनस 1 है, इसका एक फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है। दूसरा क्या बनेगा बेटे, इसको 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 को बेटे x माइनस 1 के साथ डिवाइड कीजिए। चलो आपने करवाना है, मुझे नहीं आता, बोलो शाबाश, कितने पे गया, दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल 2x स्क्वायर इनटू x, दैट इज 2x क्यूब, देन
2x स्क्वायर इंटू -1 इज -2x स्क्वायर, माइनस प्लस हुला ला ला ला, बोलो तारा, ये क्या बना बेटे 2x स्क्वायर प्लस x -3, इज इट ओके? तो यहां से फिर x यहां पर 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x इंटू x दैट इज 2x स्क्वायर, देन 2x इंटू -1 इज -2x माइनस प्लस ये 2x स्क्वायर, हाँ जी बोलो सब, तेरी मेरी नहीं निभनी, तो दिस इज व्हाट 3x -3 एंड देन अगेन ये गया 3 पे, तो इट इज 3x -3 एंड द रिमाइंडर इज 0. इट मीन अल्टीमेटली बेटे आपके पास इस क्यूबिक के दो फैक्टर, एक लीनियर फैक्टर ये एंड दूसरा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये, जिसमें से ध्यान से देखो बेटे इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, राइट? दिस इज नॉट गिविंग यू द रियल रूट्स, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, एम आर राइट? ठीक है, ये देखो 4 - 24 स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया बेटे नेगेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, इट मींस व्हाट, इट मींस यू आर गेटिंग इमेजिनरी रूट्स, आपके पास क्या आ रहे हैं इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. इट मीन क्या है x -1 0 है, मतलब x इज इक्वल टू 1, क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1, राइट? उसके बाद आपके सर ने dz अपॉन dx को फर्दर डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं बेटे, आपके सर dz अपॉन dx को फर्दर डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर, बेटे 4 3 इज 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और बेटे 6 का 0, ये डबल डेरिवेटिव कहां निकालना एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, बेटे कितना आ गया 14, डबल डेरिवेटिव 14 पॉजिटिव, इट मीन z मीन्स बेटे डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड जेट और यू कैन से प्लेन इज मिनिमम. बेटे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिस्टेंस क्या हुआ मिनिमम, कब, जब x कितना है 1 है, जब x कितना है 1 है, बेटे x 1 है तो यहां पर डाल दीजिए इन 1, सो देयरफॉर y कितना आ गया 3, इट मीन आपका जो पॉइंट है वो क्या है 1,3, राइट? पॉइंट क्या है 1,3, तो उसने यही कहा था अ सोल्जर इज प्लेस, व्हाट इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द, हाँ अब ये a आपका क्या है 3,2, बेटे a आपका है 3,2, पॉइंट आपने ढूंढ लिया है 1,3, तो बेटे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो दिस इज 1 दिस इज 4, तो रूट 5 यूनिट्स इज द आंसर, दिस इज द शॉर्टर डिस्टेंस. ठीक है बेटे, मैं 2 मिनट लगा के एक बार सारा क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना. क्वेश्चन एक बार साथ दोबारा पढ़ देते हैं प्लीज, ध्यान से सुन लो एक बार फिर स्टेटमेंट कि आपका जो जेट है बेटे वो इज ट्रेवलिंग इन दिस पाथ, इस पाथ को फॉलो कर रहा है. जेट इज, ठीक है, ट्रेवलिंग अ कर्व विच इज हैविंग इट्स इक्वेशन एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. एक सोल्जर है विच इज प्लेस एट द पॉइंट 3,2 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द जेट एंड अ सोल्जर. बेटे मैंने मान लिया कि लेट कैपिटल P इज द पोजीशन ऑफ द जेट एंड बेटे A इज द पॉइंट जहां पर आपका सोल्जर है. तो आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम प्रूव करना है, तो मैंने AP निकाल लिया. डिस्टेंस फॉर्मूला बेटे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बेटे अंडू डालने की बजाय यहां पर स्क्वायर कर दिया और इसको नाम दे दिया z. अब ये देखो यहां पर x भी है y भी है, तो मैंने y माइनस 2 की जगह यहां पर x स्क्वायर डाल के इसको x की पावर 4 लिख दिया, ताकि जो सारा फंक्शन किस में हो जाए x में. उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किया, बेटे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अकेले कांस्टेंट का 0 माइनस 6 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव बेटे 4x3. तो यहां से हमारी बेटे dz अपॉन dx ये आ चुका है, क्या, दैट इज 4x3 बेटे प्लस 2x माइनस 6. उसके बाद बेटे क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैंने dz अपॉन dx को 0 पुट किया विच इज अ क्यूबिक, 2 कॉमन लेके, ठीक है, तारा करवा दी. तो इस क्यूबिक के रूट्स कैसे निकलेंगे बेटे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. सो फैक्टर थ्योरम लगाइए, x को 1 पुट कीजिए, 2 + 1 3 - 3 सेटिस्फाई कर गया, x = 1 सेटिस्फाई कर गया, तो इट मीन x - 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा. फिर इस पॉलिनोमियल को x - 1 से साइड में डिवाइड कीजिए एंड द सेकंड फैक्टर इज बेटे 2x² + 2x + 3, राइट.
विच इज अ क्वाड्रेटिक एंड इट इज नॉट गिविंग यू एनी रियल वैल्यू, उससे आपके पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो वो तो हमने कंसिडर करने नहीं है। इट मीन ये 0 है, मतलब x1 आ गया, राइट बेटे। अब इसका लिया डबल डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू 4 12x स्क्वायर, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और अकेले कांस्टेंट 6 का डेरिवेटिव 0, तो ये बन गया 12x स्क्वायर प्लस 2। बट मुझे डेरिवेटिव कहां निकालना है बेटे? एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, राइट। सो बेटे आपके सर ने x को 1 पुट किया, ये बन गया 14, डबल डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव, पादो पंगड़ा। इट मींस बेटे z क्या था? द डिस्टेंस AP मींस उन दो पॉइंटों, कौन से दो पॉइंट? जेट एंड सोल्जर के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा कब? जब x इज इक्वल टू 1। x को 1 यहां पर डाला बेटे, y कितना आ गया? 3। इट मीन आपका जहां पर जेट है उसकी पोजीशन क्या है? P विच इज 1,3 एंड सोल्जर कहां पर था? A विच इज 3,2 एंड आपने क्या निकालना था? इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे आएगा बेटे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, दिस इज माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5 रूट 5, इतने यूनिट्स इज योर आंसर। मेरे ख्याल कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए पुत्र, ओके है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, लिखिए बेटे। हाँ जी ध्यान से सुनना पुत्रों, लिखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटे अच्छा सा, मैं ध्यान ना सुनियो। शो दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, लिखिए साथ साथ में लिखिए, मैं बोलता हूं वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। हाँ, वो हमें लार्जेस्ट से लार्जेस्ट, बड़ा बड़ा जिसका वॉल्यूम हो वो सिलेंडर का निकालना है। विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। बेटे विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, ये एक स्फीयर है, इसके अंदर बेटे एक सिलेंडर इंस्क्राइब है, राइट। ये मान लो सेंटर है बेटे, दिस इज ए ओ बी, लेट अस से दिस इज ए डैश ओ डैश बी डैश, लेट द सेंटर इज सी। ये बेटे कैपिटल आर उसका रेडियस दे रखा है, बेटे कैपिटल आर रेडियस दे रखा है। तो मैं एक बार स्टेटमेंट फिर पढ़ता हूं। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8 by 27 times the volume of sphere। बेटे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 8 by 27 times वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमने प्रूव करके दिखाना है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। बेटे मैं एक बार फिर स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। शो दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यार कौन था ये? तो क्वेश्चन सिलेंडर वाला क्वेश्चन दूसरा है। चलो एक मिनट, सॉरी मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बेटे ये वाला क्वेश्चन मिक्स हो गए दो क्वेश्चन। पहले ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, कोन के अंदर इंस्क्राइब करना है। बेटे ये कोन है, दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन, इसके अंदर बेटे सिलेंडर इंस्क्राइब करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट h, इसकी हाइट बेटे h है कोन की, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये अल्फा है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये अल्फा है, इज 4 by 27 इंटू पाई एच क्यूब टैन स्क्वायर अल्फा। ये आपने प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। कुछ मान लेते हैं बेटे, लेट इट बी V, लेट इट बी A, लेट इट बी B, राइट। इसको कुछ भी CO, D, C-O, D, D। 4 by 27 into pi h cube tan square alpha, ये आपने प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। कुछ मान लेते हैं बेटे, लेट इट बी V, लेट इट बी A, लेट इट बी B, राइट। इसको कुछ भी CO, D, C-O, D, D। 4 by 27 into pi h cube tan square alpha, ये आपने प्रूव करके दिखानी है, ठीक है।
राइट। मैं फिर देखो, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज दिस। मतलब बेटे ये जो सिलेंडर है जो कि एक कोन जिसकी हाइट h और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा आपको दे रखा है, आपने उसके लार्जेस्ट वॉल्यूम को बेटे ये प्रूव करके दिखाना है। दैट इज योर क्वेश्चन। मैंने बेटे सिलेंडर का रेडियस मान लिया, कुछ भी मान लो, लेट इट बी x। बेटे हमने सिलेंडर का रेडियस क्या मान लिया? x, राइट। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल बेटे वी ओ डैश सी डैश, वी ओ डैश सी डैश, राइट एंगल ट्राइंगल ही बेटे एंगल दे नाल दी साइड बेस ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। मतलब यहां से वी ओ डैश आ गया x cot अल्फा। बेटे वी ओ डैश क्या आ गया? x cot अल्फा। tan नीचे गया, वी ओ डैश उधर गया एंड 1 अपॉन tan को सर ने लिख दिया cot अल्फा। ये मेरा आ गया वी ओ डैश। बेटे वी ओ डैश यहां से आ जाएगा मेरा बेटे ओ डैश, जो कि क्या है? हाइट किसकी? सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज टोटल हाइट h माइनस वी ओ डैश विच इज x cot अल्फा। ठीक है जी। सो देखिए एक बार फिर सर ने ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर बेटे क्या मान लिया? x। बेटे रेडियस ऑफ द सिलेंडर सर ने क्या मान लिया? दैट इज इक्वल टू x वी ओ डैश सी डैश ट्राइंगली, साथ वाली साइड बेस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan अल्फा। तो वहां से आपका वी ओ डैश आ गया x cot अल्फा। बेटे वी ओ डैश आ गया, वी ओ पता है h, तो ओ डैश विच इज हाइट ऑफ द सिलेंडर बेटे कितनी आ जाएगी? h माइनस x cot अल्फा। नाउ लेट कैपिटल वी बेटे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है बेटे? पाई आर स्क्र एच, तो पाई इंटू आर स्क्र इज एक्स स्क्र इंटू एच इज बेटे दैट इज एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। सिलेंडर की हाइट बेटे, ये सिलेंडर की हाइट ओ डैश विच इज दिस, एक्स को ले जाओ अंदर, तो दिस इज पाई बेटे ब्रैकेट में एच इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फा। बेटे इस एक्स स्क्र को सर ने अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ बेटे इसको मैंने फर्दर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली बेटे x, क्योंकि कोन की हाइट आपको गिवन है, दैट इज फिक्स्ड, तो वेरिएबल इज x। dv अपॉन dx, पाई एज इट इज, h एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस x क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू कॉट अल्फा एज इट इज, बिकॉज अल्फा इज ऑल्सो फिक्स्ड। A cone of height h and semi vertical angle alpha given है। Now बेटे dv अपॉन dx को पुट कीजिए 0, दिस इंप्लाइज ये 2hx, ये 0 क्योंकि कांस्टेंट कैनॉट बी 0, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू कॉट अल्फा। इक एक्स ना इक एक्स कट गया, मतलब यू कैन से 2h इज इक्वल टू 3x कॉट अल्फा, जहां यू कैन से x इज इक्वल टू 2h बाई 3 tan अल्फा। बेटे ये x 2h बाई 3 एंड 1 अपॉन कॉट कैन बी रिटर्न एज tan अल्फा। फिर मुझे इसको क्या करना है? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर, पाई एज इट इज बेटे 2hx में 2h एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटे 2x, कीपिंग दिस कॉट अल्फा एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है। बेटे ये डबल डेरिवेटिव हमें कहां ढूंढना है? ये डबल डेरिवेटिव हमें ढूंढना है, कुछ भी लिख दो इन दोनों में से, जब 2h इज इक्वल टू 3x कॉट अल्फा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, 3x कॉट अल्फा को बेटे आपके सर ने लिख दिया 2h इंटू 2 हो गया 4h, 2h माइनस 4h इज माइनस 2h इंटू साथ में पाई, डबल डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव, पा दो पंगड़े की वॉल्यूम क्या हो गया बेटे? मैक्सिमम। बेटे वॉल्यूम क्या हो गया? मैक्सिमम। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है बेटे, वॉल्यूम मैक्सिमम कब हुआ? जब आपका 2h इज इक्वल टू क्या है?
3x कॉट अल्फा, और यू कैन से x क्या है 2h/3 इंटू tan अल्फा। ठीक है, अब हमने निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम। इसको बेटे यहां डाल देते हैं हम, यहां डाल देते हैं, ये मान लो ये क्वेश्चन माना है, तो देयरफॉर V मैक्स दैट इज पाई इंटू बेटे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू tan स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में h माइनस बेटे आगे पढ़िए x कॉट अल्फा। बेटे यहां से देखिए x कॉट अल्फा इज 2h/3, बताओ कितना बेटे 2h/3। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा 4 पाई h²/9, 4 पाई h²/9 इंटू tan स्क्वायर अल्फा, और ये h माइनस 2h/3 इज h/3। सो करो कितना बन गया 4 पाई h³ इंटू tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 27। ये देखिए 4 पाई अपॉन 27 h² इंटू h इज h³ इंटू tan स्क्वायर अल्फा। यही हमने प्रूव करना था, दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू प्रूव। एक बार फिर देख लीजिए बेटे शुरू से सारे जाने ध्यान से अपना सर का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था बेटे, एक कोन आपको गिवन था, राइट कोन की हाइट h दे रखी थी एंड उसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दे रखा था। आपका क्वेश्चन क्या था, बड़े से बड़ा सिलेंडर जो इस कोन के अंदर आप इंस्क्राइब कर सकते हो वो कीजिए एंड उसका जो लार्जेस्ट वॉल्यूम है उसको ये प्रूव कर दीजिए 4/27 पाई h³ इंटू tan स्क्वायर अल्फा। तो हमने क्या किया बेटे जी, हमने पुत्र इस सिलेंडर का रेडियस मान लिया x। डायग्राम आपके सामने है, राइट एंगल ट्राइंगल VO'C' मैंने सिमरन उठा ली बेटे, एंगल के साथ वाली साइड बेस ये परपेंडिकुलर एंड एवरीबडी नोज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan अल्फा, वेयर परपेंडिकुलर इज द x विच इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड बेस इज VO'। वहां से आपका VO' आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग tan नीचे 1/tan इज कॉट, VO' आ गया x कॉट अल्फा। बेटे ये टोटल h है, ये x कॉट अल्फा है, तो ये कितनी होगी h माइनस x कॉट अल्फा विच इज OO' सो कॉल्ड एज हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसको हम क्या बोलेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई बेटे, लो जी। अब हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है पाई r² h। बेटे वॉल्यूम क्या होता है पाई r² h, r इज योर x एंड h इज योर O'। बेटे इस x² को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब h भी कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट के कारण बेटे कॉट अल्फा भी कांस्टेंट है, चाहे लॉग अल्फा हो चाहे साइन अल्फा हो कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। बेटे इधर x² का डेरिवेटिव 2x एंड x³ का 3x², कीपिंग द कांस्टेंट्स एज इट इज। dv/dx को 0 पुट किया बेटे, स्केलर कैन नॉट बी 0, ये 0 है, मतलब ये आ गया, मतलब 2x इज इक्वल टू 3x कॉट अल्फा, जिसको आप x इज इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा भी लिख सकते हो। अब इसका दोबारा फर्दर डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव मालूम ही है बेटे, फॉर फाइंडिंग एरिया टू बी मैक्सिमम डबल डेरिवेटिव लेना ही पड़ेगा। सो अगेन डबल डेरिवेटिव, पाई एज इट इज, h एज इट इज, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और इधर x² का 2x कांस्टेंट एज इट इज। डबल डेरिवेटिव की इस क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू बेटे ये 3x कॉट अल्फा को डाल दिया 2h इंटू 2 4h, 2h माइनस 4h इज माइनस 2h इंटू पाई इज माइनस 2 पाई h विच इज नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो बेटे वॉल्यूम क्या हो गया मैक्सिमम, कब जब x की वैल्यू कितनी है 2h/3 tan अल्फा। अब इस x की वैल्यू बेटे यहां डाल दी एंड हमने वॉल्यूम निकाल लिया और वो वॉल्यूम यही आ गया, राइट। अच्छा एक चीज देखो ध्यान से बेटे, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या थी, हाइट ऑफ द सिलेंडर ये थी, दैट इज h माइनस x कॉट अल्फा। x कॉट अल्फा कितना था 2h/3, h माइनस h/3 क्या होता है दैट इज h/3। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं बेटे, वरिज बेटे ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सेम पेपर में क्वेश्चन सेम होगा बट ही कैन आस्क इन अनदर वे। वो कैसे पूछ सकता है, वो ऐसे पूछ सकता है कि एक ऐसा लार्जर सिलेंडर जो कि एक कोन जिसकी हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है, उसका वॉल्यूम तब मैक्सिमम होगा व्हेन इट इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, व्हेन इट इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। तो ध्यान से देखिए बेटे, h माइनस x कॉट अल्फा क्या थी बेटे, सिलेंडर की हाइट,
तो जब सिलेंडर की हाइट 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन आई है, तभी आपके सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आया है, मैक्सिमम आया है। ठीक है, सो वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया। मैक्सिमम आने के बाद फिर आपने ये, अगर तो उसने कहा कि फाइंड द वॉल्यूम, फिर तो ये वैल्यू डाल के एक्स की वॉल्यूम भी निकालना है और फिर बता देना वॉल्यूम मैक्सिमम कब आया, जब हाइट ऑफ द सिलेंडर ये है और फिर एक्स कॉट अल्फा को बेटे 2h/3 पुट किया, h माइनस 2h/3 इज h/3, इट मीन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम कब आया, जब बेटे दैट वाज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। सो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा होगा तो आपने बेटे इसको ऐसे डील कर लेना है, राइट। तो एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 2 डिफरेंट वेज, एंड दोनों को बेटे करने का आपके सर ने आपको वे उत्तर बता दिया है। नाउ बेटे राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। लो बेटे जी, लिखो अगला क्वेश्चन। बेटे क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेल्स ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन इलिप्स। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो बेटे। फाइंड एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेल्स ट्राइंगल that can be inscribed in a given ellipse having its vertex beta coincide with one end of the major axis, one end of the major axis। बेटा ये आपके सर ने बना दिया x एक्सिस, y एक्सिस ये आपका बन गया इलिप्स। बेटे सबको मालूम है इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है बेटे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। जहां पर ये बेटे क्या होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज 2, ये सेंटर 0 0, ये 2a, इट मीन ये पॉइंट हो गया a,0, इसको a डैश मान लीजिए, इट विल बी -a,0, है ना। ऐसे ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b। अब आपका क्वेश्चन क्या है, कहता इस इलिप्स के अंदर इसके मेजर एंड्स को, मेजर एक्सिस के एक एंड को लेते हुए एक बेटे आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाइए। तो अगर एक वर्टेक्स बेटे मान लीजिए, मैं इन दोनों में से एक लेना, मैंने ये ले लिया, तो दूसरा यहां लेना पड़ेगा, तीसरा यहां पर लेना पड़ेगा। लेट इट बी, इसको मान लेते हैं बेटे P, इसको मान लेते हैं Q, राइट। नाउ एवरीबॉडी नोज बेटे, मैंने आपको +1 में बताया हुआ, हमने इलिप्स किया है, ठीक है। पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ द इलिप्स क्या होता है, दैट इज a cos थीटा, b sin थीटा। अगर ये a cos थीटा, b sin थीटा है, तो ये होगा बेटे a cos थीटा, x कोऑर्डिनेट तो सेम, बट y कोऑर्डिनेट नीचे है तो -b sin थीटा, ठीक है। सो मैं स्टेटमेंट फिर पढ़ रहे हैं बेटे, एक बार फिर देख लीजिए, सारे ने ध्यान से देख लीजिए। फाइंड एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेल्स ट्रायंगल that can be inscribed in a given ellipse having its vertex but coincident with one end of its major axis। तो ये देखिए फिर, this is an horizontal ellipse which got its equation as this, जिसके लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बेटे होती है 2a, सेंटर 0 0, तो ये भी a, ये भी a, तो कैपिटल a के पॉइंट a,0 ये हो जाएंगे -a,0। ट्राइंगल में से 3 वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स बेटे इसके साथ कंसाइड कर रहा है, तो अगर ये एक है तो नेचुरली बेटे दूसरा तीसरा यहां लेना पड़ेगा, तभी आपकी ट्राइंगल आइसोसेल्स बनेगी। एंड एनी पैरामीट्रिक पॉइंट बेटे, एनी पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन द इलिप्स क्या होता है, दैट इज a cos थीटा, b sin थीटा, हमने +1 में पढ़ा है। अगर ये a cos थीटा, b sin थीटा, तो ये क्या होगा, a cos थीटा -b sin थीटा, x कोऑर्डिनेट विल बी द सेम, y ये नीचे 4th क्वाड्रेंट में है, तो y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। अब ये जो PQ है बेटे, ये देखिए, ये x कोऑर्डिनेट, ये y,
y कोऑर्डिनेट क्या है, b sin थीटा, ये भी b sin थीटा, ये भी b sin थीटा, तो pq कितना आ गया 2b sin थीटा। बेटे pq कितना आ गया 2b sin थीटा, राइट। इसको मान लेता हूं मैं, सपोज करो l। अब ये डिस्टेंस बेटे a है, ये डिस्टेंस a cos थीटा है, तो यहां से al बेटे दैट इज a माइनस a cos थीटा, विच विल बी इक्वल टू a कॉमन ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, राइट। इज इट ओके? बेटे ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a cos थीटा है, तो टोटल a में से ये घटा दिया तो ये आपका डिस्टेंस कितना आ गया, दैट इज a माइनस a cos थीटा, राइट। नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ into base, base is PQ which is 2b sin theta into बेटे height, height is a into 1 minus cos theta, बेटे ये 2 कैंसर, तो अल्टीमेटली एरिया क्या बना, दैट इज ए बी इंटू साइन थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है बेटे। इलिप्स के अंदर ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड आइसोसेल्स जिसका एक वर्टेक्स बेटे मेजर एक्सिस के वर्टेक्स पे है, तो मेजर एक्सिस ये हैं, एक वर्टेक्स ये लिया, दूसरा तीसरा यहां होगा, तभी ट्राइंगल आइसोसेल्स बनेगी। एनी पैरामीट्रिक पॉइंट इज a cos थीटा b sin थीटा, तो इट विल बी a cos थीटा माइनस b sin थीटा, बेटे ये भी b sin थीटा, ये भी b sin थीटा, बन गया टोटल 2b sin थीटा। al इज a माइनस a cos थीटा, तो एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, सो विच इज दिस। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करोगे डी ए अपॉन डी थीटा, बेटे ना u इंटू वी लगा दीजिए, राइट। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव, सेकेंड 1 का 0, बीच में माइनस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, बेटे प्लस सेकेंड फंक्शन 1 माइनस कॉस एज इट इज इंटू डेरिवेटिव इज साइन इज कॉस थीटा, राइट। इट मीन्स आपके पास डी ए अपॉन डी थीटा कितना आ गया बेटे, दैट इज माइनस माइनस प्लस, बेटे दिस इज साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और पीछे भी बेटे क्या कॉस थीटा, जो ऐसे रहने दो, चलो ये लो, ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे है प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस है बेटे, ये माइनस माइनस प्लस, राइट। इसमें से माइनस कॉमन निकालिए बेटे, माइनस माइनस कॉमन निकालोगे तो कॉस के थीटा विल बिकम पॉजिटिव, साइंस के थीटा विल बिकम नेगेटिव, एंड ये कॉस थीटा नेगेटिव। उसके बाद ये कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा बन जाएगा आपका कॉस 2 थीटा, एवरीबडी नोज, कीपिंग दिस माइनस कॉस थीटा एज इट इज, दिस इज डी ए अपॉन डी थीटा। उसके बाद डी ए अपॉन डी थीटा को पुट किया 0, बेटे स्केलर कैन नॉट बी 0, विच इंप्लाइज ये 0, ये 0 मीन cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, राइट। बेटे cos थीटा कहां पॉजिटिव, जहां तो फर्स्ट में, जहां फिर फोर्थ में, बेटे फोर्थ में इसको कैसे लिखेंगे 260 माइनस थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, है ना। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, इट मीन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, राइट। उसके बाद बेटे इसका निकालो डबल डेरिवेटिव, जब आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू माइनस ए बी एज इट इज, बेटे इधर cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा इज 2 माइनस, देन cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, बेटे वो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, राइट। अब आपने डबल डेरिवेटिव कहां निकालना, जब थीटा कितना है 2 पाई बाय 3, बेटे 2 पाई बाय 3, ये नेगेटिव एज इट इज, ये बन गया 2 इंटू 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, बेटे साइन 4 पाई बाय 3 को आप लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाय 3, विच इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन इज नेगेटिव, ठीक है, एंड साइन 60 इज √3/2,
तो इसका आंसर कितना आया है, दैट इज माइनस 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 प्लस हो गया √3/2 इंटू साथ में ये वाला 2 जो कि कट जाएगा, प्लस आगे है साइन ऑफ 2π/3। बेटे साइन 2π/3 को लिख देंगे पाई माइनस π/3 जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव विच इज √3/2, तो ये आ गया √3/2। तो अल्टीमेटली -3√3/2 इंटू AB, मतलब एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम। बेटे एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम कब हुआ, जब आपका थीटा कितना था, 2π/3। बेटे आपका थीटा कितना था, 2π/3। उसको बेटे यहां डाल दीजिए एंड आपका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, ए मैक्स। बेटे मैं यहां पर लिखता हूं, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, ए मैक्स AB इंटू साइन थीटा। थीटा जब 2π/3 है, 2π/3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, √3/2, ठीक है। एंड 1 माइनस कॉस थीटा। बेटे कॉस 2π/3, cos in the second quadrant is negative, which is minus cos theta, which is -1/2। ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटे प्लस, सो AB √3/2 इंटू 3/2, तो 3√3 इंटू AB अपॉन 4, इतने स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स। मैं बेटे एक बार यहां से एरिया हम दोबारा देख लेते हैं। बेस हमारा आ गया था 2b sin थीटा, हाइट हमारी आ गई थी a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटे एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ओके, सो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कांस्टेंट ए बी एज इट इज u इंटू वी। फर्स्ट फंक्शन बेटे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये बन गया कॉस माइनस कॉस स्क्वायर, ये बेटे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर। बेटे इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, पॉजिटिव वाले दोनों बन गए नेगेटिव, नेगेटिव बन गया पॉजिटिव। ये ऐसे क्यों किया, क्योंकि बेटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बेटे किसकी वैल्यू होती है, cos 2 थीटा की, राइट। कीपिंग दिस माइनस कॉस थीटा एज इट इज, इसको पुट किया 0, मतलब ये 0, ये चल गया उधर। अब यहां से 2 थीटा जहां तो आता थीटा, मतलब थीटा हो जाता 0, वो हमने होने नहीं देना, ठीक है। सो जहां फिर इसको लिख दो फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, चौथे क्वाड्रेंट में भी तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो दिस इज 2π माइनस थीटा। यहां से 2 थीटा आ गया, 2π माइनस थीटा मतलब 3 थीटा आ गया, 2π मतलब थीटा कितना आ गया, 2π/3। थीटा इज 2π/3। उसके बाद सर ने फर्दर इसको डिफरेंशिएट किया, कीप द कांस्टेंट माइनस ए बी एज इट इज। बेटे कॉज ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव 2 थीटा इज 2, एंड देन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर मैंने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कहां निकाली, थीटा इज इक्वल टू 2π/3 पे। कहां पर निकाली बेटे, थीटा इज इक्वल टू 2π/3 पे। तो 2π/3 को बेटे जब आप डालोगे यहां 2π/3 इंटू 2 बन जाएगा 4π/3। 4π/3 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, एंड 180 प्लस थीटा, थर्ड में साइन नेगेटिव, दैट इज माइनस साइन थीटा, तो विच इज माइनस इंटू √3/2, राइट। ऐसे बेटे जब आप साइन 2π/3 की वैल्यू निकालोगे विच इज पाई माइनस π/3, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, वैल्यू इज 3/2। बेटे वैल्यू डाली, हमारा डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या आ चुका है, नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, सो बेटे हमारा एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम। कब, जब थीटा कितना था, 2π/3। इस थीटे की वैल्यू 2π/3 मैंने यहां पर डाल दी। डालने के बाद बेटे साइन 2π/3 √3/2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज -1/2, वो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपके पास अल्टीमेट एरिया आ गया इतना। तो दिस इज द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इज मैक्सिमम, विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स, ठीक है, जो हमने फाइंड करना था। मेरे ख्याल बेटे किसी को कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, राइट। इज इट ओके टू एवरीबडी, ठीक है जी। मेरे ख्याल 2 बार 3 बार समझा दिया अब तो सर ने, इट्स ओके, ठीक है। सो बेटे ठीक है, बाकी आप फिर नेक्स्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਾਕੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਫਰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂक्स फॉर द डे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी।